अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारी वीडियो का उन्वान है उर्दू में अल्फाज की अरकान साजी, जिसे अंग्रेज़ी में सिलेबल्स कहा जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, अरकान रुकन की जमा है, अंग्रेज़ी में उसे सिलेबल कहा जाता है। उर्दू के हुरूफ तहज्जी को जोड़कर लफ्ज़ बनाने को अल्फाज साजी यानी अल्फाज बनाना कहते हैं। अरकान साजी अल्फाज साजी में मददगार होती है। लफ्ज़ बनाने में हुरूफ की छोटी बड़ी अशकाल की पहचान के बाद अगला कदम इब्तदाई क्लासों में इब्तदाई मरहले पर हुरूफ को जोड़कर रुकन बनाना होता है। इब्तदाई तौर पर हम देखते हैं कि दो हर्फ मिलते हैं तो वो एक रुकन बन जाते हैं। इस तरह रुकन से मुराद क्या हुआ? दो या तीन हरफी अल्फाज या अल्फाज के वो हिस्से जिनकी आवाज़ को एक सांस में या बग़ैर वक्फे के अदा किया जाता है, रुकन कहलाते हैं। अरकान साजी में मुसव्वते यानी वाउल्स जो हैं वो बुनियादी किरदार अदा करते हैं। उर्दू में मुसव्वतों में मशहूर और बुनियादी मुसव्वते 7 हैं। उन 7 में से 3 मुसव्वते हरकात पर मुश्तमिल हैं, यानी ज़बर, ज़ेर और पेश। इनको कसीर मुसव्वते यानी शॉर्ट वाउल्स कहते हैं, जबकि 4 मुसव्वते वो हुरूफ पर मुश्तमिल हैं, यानी अलिफ, वाव, छोटी ये और बड़ी ये। इनको तवील मुसव्वते कहा जाता है, यानी लॉन्ग वाउल्स। बाकी तमाम हुरूफ जो हैं उर्दू के वो मुसम्मते या कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। लफ्ज़ के अरकान बनाते वक्त देखा जाता है कि इस लफ्ज़ के इस हिस्से में मुसम्मतों के साथ यानी कॉन्सोनेंट्स के साथ कम से कम एक मुसव्वता मौजूद हो, यानी एक वाउल मौजूद होना लाजमी है। यानी हर रुकन में एक मुसव्वते का होना ज़रूरी है, चाहे वो मुसव्वता हर्फ की सूरत में हो यानी अलिफ, वाव, छोटी जे और बड़ी जे हो, या हरकत की सूरत में हो यानी एराब की सूरत में ज़बर, ज़ेर या पेश हो। अब हम अल्फाज को देखते हैं कि वो एक रुकनी भी होते हैं, 2 रुकनी भी होते हैं और 3 रुकनी भी। हर रुकन की अदाई में यानी उसको अदा करने में एक वक्फा आता है और रुकन या हर हिस्से को अलग अलग तलफ़्फ़ुज़ में पढ़ा जाता है। जैसे देखते हैं एक रुकनी की मिसाल 2 हरफी हुरूफ में देखें तो वो है जिस तरह दो है और जा। 2 में दाल और वाव, जहाँ वाव मुसव्वता है, ये दाल व 2 मिल के एक रुकन बनता है। आगे जीम और अलिफ मिल के जा एक रुकन बनते हैं और एक आवाज़ होती है। इसमें हम देखते हैं कि अलिफ जो है वो हरफी मुसव्वता है। आगे लफ्ज़ हम देखें दिन, दाल के नीचे ज़ेर और नून, दाल ज़ेर नून दिन। इसमें हम देखें तो जो एराबी मुसव्वता या हरकी मुसव्वता हरकत है ज़ेर दाल के नीचे है। आगे देखें हम कल, तो काफ के ऊपर ज़बर है और लाम, काफ ज़बर लाम कल, जहाँ भी एराबी या हरकी मुसव्वता ज़बर आया है। ये 2 हरफी की मिसालें हैं। 3 हरफी देखें तो हम काम है, काफ अलिफ का मीम मौकूफ़, बे अलिफ बा गैन मौकूफ़, जीम अलिफ जा लाम मौकूफ़। तो यहाँ पे देखें काम, बाग, जाल, तो यहाँ पे चूँकि एक ही मुसव्वता है जो हरफी हैं, इस लिहाज से हम उसे क्या कहते हैं कि ये एक रुकनी है। अब आते हैं 2 रुकनी अल्फाज की तरफ, जिनको अदा करते वक्त हम वक्फा ले आते हैं उनके दरमियान। बा जा, बा एक रुकन है और एक रुकन जा है। बा जा दोनों में अलिफ है जो मुसव्वता है। किस्मत, जहाँ देखें तो ज़ेर है मुसव्वता किस, और मत में ज़बर है मुसव्वता किस मत, तो ये 2 रुकनी हुआ। पर चम, दोनों में ज़बर है पर और चम, पेरे पर पे ज़बर पर और चे ज़बर में चम पर चम, तो 2 रुकन बने और दोनों में मुसव्वता हरकी है। मुश्किल, पहले में पेश है और दूसरे में ज़ेर है मुश्किल। ये 2 रुकनी अल्फाज हैं। 2 रुकनी अल्फाज में हरफी मुसव्वतों की तरफ देखें तो वाव और छोटी ये मुसव्वता इस्तेमाल हुए हैं। इसमें बे व बो, रे छोटी री, बोरी, ये 2 रुकन हैं और पहले में वाव बो में और री में छोटी जे बतौर मुसव्वता इस्तेमाल हुआ है। ये 2 रुकन हैं अलग अलग और उनमें हरफी मुसव्वते इस्तेमाल हुए हैं। अब आते हैं जो 2 रुकनी अल्फाज की एक और मिसाल जिसमें हरफी मुसव्वते वाव और बड़ी जे इस्तेमाल हुए हैं,
तो उसमें देखें झू ले, झू में वाव इस्तेमाल हुआ है और ले में बड़ी जे, तो ये दो रुकनी अल्फाज हैं और इनमें दो हरफी मुसव्वत वाव और बड़ी जे इस्तेमाल हुए हैं, झूले। अब आते हैं हम तीन रुकनी अल्फाज के साथ की तरफ। तो देखें मुंतज़िर, अब यहाँ इसके तीन हिस्से हैं, आप इसको तीन रुकनी कहते हैं। मुन, मीम पेश नून मुन, यहाँ पे पेश है मुसव्वता, ता ते के ऊपर ज़बर, यहाँ ज़बर मुसव्वता है, और ज़िर ज़ोए के नीचे ज़ेर, यहाँ ज़ेर मुसव्वता है। तो ये हर की मुसव्वतें हैं तीनों और ये तीन रुकनी है लफ्ज़। आगे इसकी दूसरी मिसाल है मुंतखब। तो मुन, मीम पेश नून मुन, यहाँ पेश है, ते के ऊपर ज़बर, यहाँ ज़बर है, और खे के ऊपर ज़बर, यहाँ भी ज़बर है। ये तीन मुसव्वतें हैं और तीनों क्या हर की हैं, तो ये तीन रुकनी हुआ मुंतखब। तो एक चीज़ आपके जहन में हमेशा होनी चाहिए कि जब भी आप कोई रुकन बनाते हैं तो उसमें एक मुसव्वते का होना ज़रूरी है, और मुसव्वता लफ्ज़ी होना लाजमी नहीं, ये हरफी होना लाजमी नहीं है, बल्कि हरकत या इराब, तीनों हरकतें भी जो हैं ये भी मुसव्वते हैं। और मुसव्वते रुकन की अदायगी के वक्त, उसको अदा करते वक्त, दो अरकान को अदा करते वक्त उनके दरमियान में फ़ासला लाते हैं। बा जा, या सांस लेना कह सकते हैं, किस मत पर चम, यानी फ़ासला जो है उनके दरमियान में आएगा। मुश्किल, तो इस तरह से जो है ये अरकान बनाए जाते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।